राजनीतिक गलियारों में इसे चिराग मॉडल कहा गया, एक ऐसा प्रयोग जिसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए तैयार किया था। मकसद साफ था कि नीतीश की सीटें कम हो ताकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी दावा ठोक सके, और यह दावा कामयाब भी रहा। जेडीयू की सीटें 43 तक सिमट गईं, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर गठबंधन में बढ़त बना ली। जेडीयू ने इसे खुली साजिश करार दिया, एक ऐसा हमला जो बाहर से कम भीतर से ज्यादा हुआ। लेकिन बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि अकेले सरकार बना सके या जोड़ तोड़ से बिना नीतीश की सत्ता संभाल सके। नतीजन कमजोर स्थिति में होने के बावजूद नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि कम सीटों वाले सहयोगी ने सत्ता की चाबी को संभाला। ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं थी, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का भी प्रमाण था। बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवों में बटी थी, बीजेपी और आरजेडी, लेकिन लड़ाई जीतता वही था जिसके साथ नीतीश कुमार थे। नीतीश इस भूमिका को अच्छी तरह समझ रहे थे और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर निभाते भी रहे। मगर चिराग मॉडल की चोट इतनी गहरी थी कि साझेदारी का जख्म नासूर बन चुका था। 2020 की जीत के बावजूद दोनों दलों के बीच खटास बढ़ती गई। नीतीश को यह महसूस हो चुका था कि बीजेपी अब उन्हें साथी नहीं संघर्ष मानने लगी है, और आखिरकार 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जेडीयू ने साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है, इसलिए गठबंधन अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। वहीं बीजेपी का जवाब और भी दिलचस्प था। नीतीश फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। भाजपा ने दावा किया कि आरजेडी और नीतीश के बीच एक डील हुई है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने की और नीतीश कुमार को 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की। सच कहें तो ये गठबंधन नहीं, राजनीतिक पुनर्जन्म जैसा था। एक बार फिर नीतीश उसी पाले में थे जहां वे सालों पहले अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहर निकले थे। लेकिन राजनीति में अंतरात्मा और अवसरवाद का फर्क तब तक नहीं दिखता जब तक बाजी कोई और ना पलट दे। 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तो सिर्फ गठबंधन नहीं बदला था, इरादा बदला था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए ही पहली लाइन में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। कहा 2014 में जो जीते थे उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। पूरा देश समझ गया था कि नीतीश की नजर अब बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ था, कांग्रेस अकेले चल रही थी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप थर्ड फ्रंट का सपना बुन रहे थे जिसमें कांग्रेस की कोई जगह ना हो। नीतीश इस जटिल गणित को सुलझाने मैदान में उतरे। उन्हें समझाना था कि ममता और केजरीवाल जैसे नेताओं को कि बिना कांग्रेस के मोदी को हराना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ उन्हें कांग्रेस को यकीन दिलाना था कि बाकी दल कोई खतरा नहीं बल्कि जरूरत है। सितंबर 2022 में उन्होंने 2 बार दिल्ली की यात्रा की, राहुल और सोनिया गांधी से बातचीत की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। फिर अप्रैल मई 2023 में देश भर के विपक्षी नेताओं से मिले। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे कई नेहरूवादी युग का प्रतिनिधि, सबको एकजुट करने की पुरानी कोशिश को दोहराया गया। फिर आया 23 जून 2023 का दिन जब पटना में विपक्ष की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। 17 दल एक साथ सामने आए, एक मंच पर बैठे और गठबंधन को नया नाम के लिए नीतीश सबसे मजबूत विकल्प है। लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ने लगी। सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही थी। कुछ दल ज्यादा चाहते थे, कुछ कांग्रेस को कम देना चाह रहे थे। नीतीश फिर नाराज होने लगे और फिर 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली की बैठक में एक अप्रत्याशित घटना होती है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया, खड़गे ने विनम्रता से मना कर दिया, कहा पहले चुनाव जीतते हैं फिर नाम तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक चोट थी। गठबंधन जिसकी नींव उन्होंने रखी थी उसमें कोई और चेहरा प्रधानमंत्री बनने की चर्चा में था। जेडीयू ने इसे कांग्रेस की सोची समझी चाल बताया। नीतीश ने कहा मैं किसी पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन सभी जानते थे कि नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही ये गठबंधन बना था। फिर एक महीना बीता, 13 जनवरी 2024 अगली बैठक। इस बार प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाए, लेकिन बैठक में राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति है और वो बैठक में मौजूद नहीं है, तो फैसला
टालना होगा। नीतीश कुमार इस अपमान से तिलमिला गए, बैठक को अधूरी छोड़ दी और 10 मिनट पहले निकल गए। राहुल के करीबियों का यह कहना था कि उनके पास पक्की जानकारी थी, नीतीश बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी को भी लगा कि कभी भी वो इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। और शायद राहुल गांधी की आशंका सही थी या राहुल के कदम के चलते उनकी आशंका हकीकत में तब्दील हो गई, क्योंकि उस दिन बैठक छोड़ते समय नीतीश इस बात को मन बना चुके थे कि अब इस गठबंधन में नहीं रहना। और फिर वही हुआ जो राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, गठबंधन को तोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा से सरकार बना ली। ये कोई आम यूटर्न नहीं था, ये वैसा ही था जैसा सेनापति युद्ध में दुश्मन की तरफ से तलवार चलाए और शाम होते होते दुश्मन की सेना में सेनापति बन जाए। इंडिया गठबंधन जिसे नीतीश ने जोड़ा, जिसकी हर पहली बैठक उन्होंने होस्ट की, जिसमें उन्होंने विपक्ष को एक बैनर के नीचे लाने के लिए दिन रात एक कर दिया, अब नीतीश उसी इंडिया गठबंधन के खिलाफ थे। सवाल था क्यों? क्योंकि नीतीश को लगने लगा था कि उन्हें गठबंधन में वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार थे। उनकी नाराजगी कांग्रेस से थी क्योंकि राहुल उन्हें संयोजक नहीं बनने दे रहे थे, और आरजेडी से इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि लालू यादव ने खुलकर साथ नहीं निभाया। उधर दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से आती राम मंदिर की हवा, जीत का माहौल उन्हें यकीन दिला चुका था कि अगर सत्ता में बने रहना है तो मोदी की छत के नीचे रहना होगा। इसीलिए फिर वही एक बार किया जो सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं, और वो था पाला बदलकर इस ओर से उस ओर जाना। 2013 के बाद से ये चौथी बार था जब नीतीश ने पाला बदला था, और पिछले 3 बार उन्होंने ये सिर्फ 6 सालों में किया था। अब जनता, मीडिया, सोशल मीडिया सभी ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू कर दिया, पलटू राम। कहा गया अब नीतीश की कोई विचारधारा नहीं, अब सिर्फ कुर्सी है जो उनके इर्द गिर्द घूमती चलती है। और साथ ही ये भविष्यवाणी भी हुई कि जेडीयू अब साफ हो जाएगी, लोकसभा चुनावों में जनता जवाब देगी। लेकिन नीतीश कुमार की कहानी कभी भी भविष्यवाणियों पर नहीं चली। वो हर बार राजनीतिक अंत की पंक्ति में खड़े होकर अगला अध्याय लिख देते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन तोड़कर एक बार फिर बीजेपी का हाथ थामा था, तो अधिकतर लोगों का मानना था कि नीतीश खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर मीम बन रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक विरोधी तंज कस रहे थे। लेकिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। बिहार में जेडीयू ने 12 सीटें जीत ली, बीजेपी के बराबर। लेकिन जिन आरजेडी और कांग्रेस से खिलाफ हो गए थे, वो दोनों मिलकर भी इतनी सीटें बिहार में नहीं ला पाए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। एनडीए को 293 सीटें मिली, जो बहुमत से सिर्फ 23 ज्यादा थी। जिसे पलटी मारने वाला कहा जा रहा था, वो अब कुर्सी तय करने वाला बन चुका था। जिसकी राजनीति को अंतहीन पलटियों की थकान मान लिया गया था, वो फिर से सत्ता की धुरी बन गया था। ये दावा हुआ कि इंडिया गठबंधन